बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। पिछली क्लास जो हमारी गुजरी थी वो उर्दू की क्लास थी, नून के बारे में। पहली क्लास मैंने आपको नून बताया था एजिज़ वाला। उसके बाद दूसरी क्लास मैंने आपको बताई थी नून के बारे में, गोल नून। और आज हम उसी नून को इस्तेमाल करके सीन, शीन, स्वाद, द्वाद और साथ में आइन, आइन, काफ, लाम, ये चीज़ आप शुरू करेंगे। तो आज की बारी है सीन की। तो आए चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैं आपको आज ये बताऊं कि आपने किताब की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली किताब की तरह सीन किस तरह लिखना है। उस पर आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज में आपकी कोई 7-8 अल्फाज बन जाते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करते जाए और शेयर भी करते जाए कि साथ में दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो चलो चलते बोर्ड की तरफ। मैं आज आपको सीन बताऊं। सीन भी आपने सबसे पहले नून तो हमने सीखा। सीन को शुमार करो जिस तरह आपके पास होते हैं स्टेप, स्टेयर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सीढ़ी कहते हैं उर्दू में। तो सीन बेसिकली इन स्टेयर की तरह होता है। अगर आप इनको तवज्जो से देखें, उनको समझे तो सीन इंतहाई आसान है। ये देखो, ये सीढ़ी आपके पास है, ये स्टेप नंबर 1 और ये फिर स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1 यहाँ से शुरू हो गया, ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो गया, ये स्टेप नंबर 2 यहाँ से शुरू हो गया, ये स्टेप नंबर 2 जो है ना वो यहाँ पे खत्म हुआ। तो अब आप समझेंगे कि फिर स्टेप का या स्टेयर का सीन के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसको जरा तवज्जो से देखें। आपके पास ये जो लाइन है, ये 2 लाइनें, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अब आप पहले हिस्से को इस हिस्से के साथ गोलाई में मिलाएं, आप दूसरे हिस्से को इस हिस्से के साथ गोलाई में मिलाएं और फिर बाद में नून को लिखते जाएं। तो ये हमने स्टेप लगाए और उसके बाद देखो जो मैंने आपको गोल नून सिखाया था वो बिल्कुल मैंने इसके साथ मिलाया, तो ये आपका बन गया सीन। यहाँ पे दोबारा मैं आपको गलती बताऊं, आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इस नून को जो है ना ये बिल्कुल सीधा लिखें। आपने इसको हर लिहाज से गोलाई में लेकर आना है, लेकिन गोलाई में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको ऐसे गोल लिखें, ये भी गलत है। दोबारा जरा देखें, ये स्टेप मैं नहीं मिटाऊंगा। आपके पास ये जो स्टेयर वाले स्टेप है इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये आपके पास 4 लाइनों की नोटबुक है, उनमें से आप चाहे यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें। आपका बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए, हमारा जो टारगेट है वो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये देखो 3 हिस्से, और 3 हिस्से एक दूसरे के नीचे नहीं कि आप इस तरह करें कि ये तो 3 हिस्से मैंने डिवाइड कर दिए, नहीं। आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंस पे, फासले, डिस्टेंस पे रखना है। ये स्टेप नंबर 1 इसमें गोलाई ले आए, ये स्टेप नंबर 2 इसमें भी गोलाई ले आए, और ये उसके बाद फिर आप नून लिखें। ये देखो ये नून मैंने लिख दिया। अब अगर एक बंदा कहते हैं कि सर मैंने तो यहां से शुरू करना है, तो बिल्कुल सेम टू सेम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। 3 हिस्से इसके हो गए। अब इसको इसके साथ मिलाओ और इसको इसके साथ मिलाओ, और ये फिर नून आपके पास नीचे आ जाता है। आपकी मर्जी है, यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो, लेकिन इन 2 स्टेपों का ख्याल रखना है कि आपने 2 स्टेप बनाने हैं। किस तरह बनाने हैं, बिल्कुल स्टेयर की तरह। आपके पास सीढ़ी है, सीढ़ी पे आप चढ़ के कदम रखते हैं तो वो स्टेप बनते हैं बिल्कुल इस तरह। नून सीन के जो स्टेप हैं वो भी बनते हैं। एक गलती जो अक्सर स्टूडेंट को मैं करते हुए देखता हूं, आपने सीन को कभी ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं होता। अगर आप नून को बहुत खूबसूरत लिखे, ये देखो मैंने नून को हर लिहाज से अच्छा किताब वाला लिखा, लेकिन आपने यहाँ पे स्टेप नहीं सही बनाए तो देखो वो सीन इस तरह दिखाई देता है, और वो किसी भी लिहाज से ना तो खूबसूरत बनता है और ना सही है। अगर आप किताबी सीन, शीन दोनों लिखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपने इन 2 बातों का ख्याल रखना है। आपने इन 2 लाइनों को, इन 2 लाइनों को या इन 2 लाइनों को, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि सर नीचे वाली लाइन में फिर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ये आपके 3 स्टेप हो गए, 3 स्टेप बन गए। अब इस स्टेप को इसके साथ मिलाओ गोलाई की शक्ल में, इस स्टेप को इसके साथ गोलाई की शक्ल में मिलाओ, और बाकी नून नीचे लिखो। ये देखो ये आपका सीन बन गया बिल्कुल किताबी वाला। किताब की तरह आपने सीन लिख दिया। तो आप लोग कोशिश करें कि जो पॉइंट्स, जो एंगल मैं आपको समझाता हूं उस पर कोशिश कर आप ट्राई करें। दोबारा नोटबुक निकालें, 4 लाइनों वाली नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, और यहां से शुरू करें।
देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फिर ये नून, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फिर ये नून, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फिर ये आपके पास नून आ गया। तो अगर आप एक लाइन का नोटबुक ले लें 4 लाइनों वाली, एक लाइन में 4 सीन लिख लें और उसको नीचे कंटिन्यू कर लें, तो ये आपकी बिल्कुल जो सीन है, शीन है, ये किताब की तरफ बन गई। आपने शीन बनाना है तो ये देखो 3 नुक्ते आपके पास हो गए, ये शीन आपके पास बन गया। और नून का भी आपने ख्याल रखना है, तो आप इस पे ज़रा प्रैक्टिस कर लें। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर ये गोल नून से हम सीन और शीन और स्वाद और दुआद कैसे बनते हैं, तो ये आपको मैंने आज की क्लास में बता दिया। अगर आप इसी रूल्स को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने नून को सीखने के बाद बहुत सारे अल्फाज हरूले, हरूफ सीख लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।